नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं है सरकार के यहाँ, रोड नहीं बनाता है सरकार तो क्या करेंगे हम लोग। तो ट्रैक्टर घोड़ा से साइकिल पार करते हैं, कुछ करते हैं, चलने का जगह नहीं है, जहाँ से क्या करेंगे भाई। इस बार वोट नहीं गिराएंगे। वोट नहीं गिराएंगे, वोट काहे गिराएंगे जब मान लीजिए हमको रोडे नहीं है तो वोट गिरा कर क्या करेंगे। नहीं देना है वोट। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव 2024 हो रहा है। पूरे देश में लगातार जो है चुनाव को लेकर जो है वो पूरी तरीके से सरगर्मी तेज है। तीसरे चरण का चुनाव जो है कल 7 तारीख को खत्म हुआ है और अभी हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं ये जाले विधानसभा क्षेत्र और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि जिला जो है ये दरभंगा पड़ता है। ये ढडिया बेलवारा पंचायत है, जहाँ के स्थानीय लोग सड़क को लेकर जो है यहाँ पे पुल पे खड़े हैं और सड़क नहीं बनने को लेकर ये लोग जो है वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, जो कि वोट नहीं गिराएंगे। और आपको बता दें कि लगातार जो है वो पार्टियां, राजनीतिक दल जो है अलग अलग वादे जो है वो विकास को लेकर करते आ रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां एक जो है मूलभूत जो है सड़क की सुविधा नहीं है। लोग जो है सड़क को लेकर तो कहीं विद्यालय को लेकर लोग वोट का बहिष्कार करने के लिए जो है वो आ गए हैं सामने। लेकिन ये बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में लगातार हम लोग भी अपील करते हैं क्योंकि अपना मताधिकार करें, मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग ले। लेकिन चूंकि सरकार और व्यवस्था जो है उसको लेकर लगातार जो है सवाल ये है जो कि ग्राउंड स्थिति क्या है। और आपको बता दीजिए कि जिस जगह पे हम लोग उपस्थित हैं ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हमेशा से जो है एनडीए का गढ़ रहा है। यहाँ से बीजेपी के सांसद लगातार जीतते आ रहे हैं, अभी भी लगातार जो है अशोक यादव यहाँ से जीत रहे हैं और इस बार भी जो उम्मीदवार हैं वो अशोक यादव ही एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन स्थिति क्या है, जिस स्थिति को लेकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के पंचायत, यहाँ गांव के स्थानीय लोग हैं। और आपको बता दीजिए कि ये जो विधानसभा है जाले, वो भी बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से भी बीजेपी के ही विधायक जीवेश मिश्रा जी हैं यहाँ के। लेकिन उसके इतर आपको बता दीजिए कि स्थिति क्या है जिसको लेकर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये मामला है जी कि यहाँ एक सड़क बनने हैं लगभग 40 करोड़ की। ये आपको दिखा दीजिए कि ये शिलान्यास का पत्र है। यहाँ पे शिलान्यास हुआ है कमतौल से लेके और आगे तक है। सड़क का निर्माण होना है 22/9/2020। ये 2020 में इसका शिलान्यास हुआ। और शिलान्यास पे एक चीज आपको हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि किस तरह से नेता और मंत्री जो है अपना नाम और अपना फोटो और अपना जो है पूरी व्यवस्था चमकाने में लग जाते हैं जब किसी भी चीज का शिलान्यास होता है और उद्घाटन होता है। ये इस चीज से जाहिर होता है क्योंकि आप देख सकते हैं जी कि यहाँ जो है पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये शिलान्यास किया गया था। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ था। अब समझ लीजिए जी कि विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे जो नाम है वो सुशील कुमार मोदी जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे, नंद किशोर यादव जो तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, महेश्वर हजारी जी जो तत्कालीन विकास विभाग का प्रभारी मंत्री थे, मदन सहनी जो है वह खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। उसके बाद यहाँ के सांसद अशोक कुमार यादव, जीवेश कुमार, दिलीप कुमार चौधरी, मदन मोहन झा, नाम जो है दर्जनों में है। अब समझ लीजिए, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ ये पुल बना और पुल के दोनों तरफ सड़क बना नहीं। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, जब ये वोट का बहिष्कार कर रहे थे तो जिला उप विकास आयुक्त जो है यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इन लोगों से जानने का कोशिश किया क्योंकि आखिर ये क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार की स्थिति क्या है। अब समझ लीजिए 40 करोड़ के लागत से ये सड़क बनने हैं। जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं जी कि ये लागत भी बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं ये सड़क बना 2020 के बाद, ये 24 चल रहा है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के स्थानीय विधायकों को लेकर और सांसदों को लेकर, जो चुनाव में वोट मांगने तो जरूर आते हैं लेकिन स्थानीय लोगों की क्या समस्या है, क्या मूलभूत समस्या का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो नहीं देखते हैं। ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव हो रहा है और आपको मधुबनी में बता दें कि 5वें चरण में 20 मई को चुनाव यहाँ होने हैं। और यहाँ पे जो स्थिति है, स्थानीय लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि क्या स्थिति है यहाँ पे, क्यों नहीं सड़क बन पा रहा है, क्या समस्या है, इन लोगों को क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि जिला से कई बार टीम यहाँ पहुंच चुके हैं इस बात को जाहिर करने के लिए जो कि आप मतदान कीजिए। हम लोग भी लगातार जो है अपील करते हैं अपने मीडिया हाउस की तरफ से क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप जरूर भाग ले और 100% जो है वोट जो है करें, आपका मताधिकार है। लेकिन जब आप विकास नहीं करेंगे और विकास के बड़े बड़े वादे जो है
वो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सरकारें तो बदलती रहती है। हम लोग देखते हैं घंटों में 24 घंटा 25 घंटा में जो है वो राज्य की लगातार सरकारें बदली है, लेकिन उसके बावजूद भी समझ लीजिए विकास की क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर है तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या विकास के पैमाने पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ स्थिति है राजनीतिक जो है वो सिर्फ सरोकार ये होता है खुद के विकास को लेकर और खुद की साहिबी को लेकर। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे आप लोग। वोट का बहिष्कार, लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना चाहिए लेकिन सड़क नहीं बना, क्या कहेंगे? जी, लोकतंत्र में तो मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन हम जब से वोटर बने हैं या आज़ाद भारत को प्रथम प्रमुख देने वाला गांव जाले प्रखंड को प्रथम प्रमुख देने वाला गांव बेलवाड़ा है, लेकिन आज भी है सड़क भी नहीं है। इसके पास कोई मुख्य सड़क नहीं है। चाहे वो गर्मी का महीना हो तो धूल में लोग तो परेशानी होता है, या बरसात के समय में कीचड़ का परेशानी होता है। मतलब मुख्य सड़क कोई है ही नहीं गांव से निकलने का। कई ऐसा समय कितना बार आया कि डिलीवरी पेशेंट गांव में मर गया, सांप जिसको काटा वैसा पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया। अस्पताल की व्यवस्था आपके पंचायत स्थानीय स्तर पे नहीं है? नहीं है, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। तो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। हम जिस सरकार को चुनते हैं, जिस सांसद को, हमारा गाँव मतलब 100 में 90% वोट जिस सांसद को देते आए हैं, उस सांसद को जब फोन किया गया तो कहते हैं हम आपका गांव बेलवाड़ा किधर पड़ता है वो जानते भी नहीं है। निवर्तमान सांसद जो है अभी अशोक यादव जी जी, उनके द्वारा। तो हम वोट किसको दे, किस लिए दे? जिसको हम वोट देते वो तो गांव को नहीं जानते, सड़क तो दूर की बात है। वोट हम किस लिए और किसको दे? जब लोग ही हम यहाँ नहीं रहेंगे तो तंत्र लेके हम क्या करेंगे? हम उनसे फ्री में तो कुछ मांग नहीं रहा है। मुख्य सड़क है, इससे लगभग इस सड़क से 10-12 गांव, दर्जनों गांव जुड़ता है। लगभग 1 लाख आबादी इस गांव से इस सड़क से डायरेक्ट लाभान्वित हो सकता है। बसैठा से मुजफ्फरपुर बाईपास सड़क ये बन सकता है, लेकिन गांव से निकलने का भी रास्ता नहीं है। तो फिर सड़क ही नहीं रहेगा तो विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जो स्थिति है, जैसा कि ये बता रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी अगर समझ सकते हैं जी कि जो स्थिति है, अगर पानी हो जाए तो फिर काफी बड़ी समस्या। और चूंकि जो स्वास्थ्य की स्थिति है, कई बार हम लोग खबर भी चलाए हैं जी कि स्थानीय स्तर पे पंचायतों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। जब जिला में स्वास्थ्य की स्थिति लचर है फिर भी पंचायत की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्या कहेंगे? सर हम लोग जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ से हमारा गांव जो है सड़क विहीन गांव है, और यहाँ से मुख्य सड़क कहीं भी नहीं है। यदि किसी आदमी को बरसात में सांप काट लेता है, किसी समय सांप काटता है तो गांव में ही दम तोड़ देगा। डिलीवरी पेशेंट है, महिलाएं प्रसव पीड़ा से कराहती रहेगी, वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती है। और ऐसे बुजुर्ग है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, करंट लग गया, किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो हम किसी भी तरह प्रकार से बरसात के मौसम में अपने गाँव से चारों तरफ कहीं भी नहीं निकल सकते हैं। और ये 2020 में इसका शिलान्यास हुआ, और जिसमें लिखा भी आपके समक्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ। और उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और अभी भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे। विधायक जो हैं आपके स्थानीय जीवेश मिश्रा जी, यहाँ के जाले के, उनसे कभी आप लोगों ने संपर्क किया पूरे मामले? जी, मैं पर्सनल व्यक्ति हूँ इस गाँव में। इससे पहले लोकसभा का चुनाव होना था, हमारे अशोक यादव जी सांसद के प्रतिनिधि थे, माने होने वाले थे सांसद, तो उन्होंने यहीं पे आए थे गांव में मिल्की में। सब लोगों ने कहा कि हमें ये छोटा सा काम चाहिए, हम कहे नहीं सर, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव 2 गांव में मिल्की बेलवाड़ा, तो हम लोग यातायात मेन गांव है ही, और इस गांव से 20 गांव प्रभावित होता है। जंगाई टोला है, खजरूबाड़ा है, राडी है, नरोच है वगैरह, कई गाँव प्रभावित है। इस गाँव में हम लोगों को रोड तो बन गया साइड से, ये डाइवर्सन ही बना हुआ है, जिस वजह से रोड ही नाश है, तो इसको आप हम बनवा दीजिए। उन्होंने कहा बन जाएगा। तो मैंने विधायक जी भी थे, विधायक जी को मैंने कहा सर विधायक जी का हम कह रहे कब बनेगा, ये आश्वासन दीजिए कि आने वाला चुनाव जो विधानसभा का है उससे पहले बनेगा या बाद में बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले बनेगा। लगभग 4 साल हो गया विधानसभा चुनाव भी हुए, अभी तक मेरे गाँव में सड़क नहीं बना है, और ये दुर्दशा लोगों का है। लोग सोचते हैं, विधायक सोचते हैं, सांसद सोचते हैं कि एक छोटी सी गांव है, ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये वोट तो हम ही को डालेंगे। और जो अभी वर्तमान सांसद हमारे अशोक यादव जी है, 5 साल ये पूरा किए हैं कार्यकाल यहाँ से। मधुबनी से 10 साल इनके पिताजी श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी वो यहाँ से सांसद रहे हैं, जो अपने समय में सांसद भी है, सर्वोच्च सांसद पुरस्कार भी उनको दिया गया है, और कृषि राज्य मंत्री भी थे। और ये दुर्दशा है, केंद्र में भी बीजेपी की एनडीए सरकार, और बिहार में भी एनडीए की सरकार, और हमारे सांसद महोदय भी एनडीए के, विधायक महोदय भी एनडीए के,
और हम जनता त्रस्त है, दुर्दशा, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है, तो छोटे से गांव को देखने के लिए सांसद विधायक नहीं रहेंगे, तो वो बड़े गांव को ले आए, तो बड़े गांव के ही लोग मताधिकार चलिए, करेंगे, हम क्या चलिए, देंगे। ये जो दुर्भाग्य है, आप देख सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे बताइए। रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं करेंगे आप? नहीं, हम लोग नहीं लोकतंत्र करेंगे के महापर्व में शामिल तो होना ही है। जी। वोट अपने मताधिकार से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मतदान तो करना आवश्यक है। नहीं करेंगे क्योंकि रोड नहीं है, हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते। क्या कहेंगे? श्रीमान, इस बार सब लोगों ने सोच लिया है कि बहिष्कार तो बहिष्कार। जब वोट देते देते हम लोग कुछ काम नहीं हुआ, तो इस बार बहिष्कार करके ही देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहेंगे? इस बार बहिष्कार ही रहे। इसमें कुछ कहने का बात नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं, पार्टी किसी का हो किसी का हो, उससे कोई वास्ता नहीं है। अब बहिष्कार ही रहे। बहिष्कार ही रहे। अब बहिष्कार। चलिए, तो लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो वोट को लेकर जो स्थिति है वो बता रहे हैं। बड़ा सवाल है, समझ लीजिए, जो कि हम लोग लोकतंत्र में जिस स्थिति में अभी हैं, जहां पे देखते हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा जो है एक कार्यक्रम में हो जाता है, लेकिन स्थिति क्या है? यहाँ के जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या स्थिति है? एक सड़क को लेकर ये लोग निवेदन कर रहे हैं, जो 2020 में ही, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, क्योंकि 2020 में शिलान्यास और उससे पहले भी कई बार शिलान्यास। स्थानीय लोगों का कहना है जी कि जो संवेदक हैं उनके द्वारा कई बार टेंडर कैंसिल हुआ, लेकिन ये सब काम जो है सरकार का है, ये व्यवस्था बन जानी चाहिए। 20 में अगर ये शिलान्यास हुआ, हम अभी 24 में चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है व्यवस्था को लेकर और जनप्रतिनिधि को लेकर। जो चुन के तो जाते हैं, वहाँ कैबिनेट पहुँचते हैं, चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, लेकिन फिर यहाँ की जो सुध है वो नहीं लेते हैं। बड़ा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर। धन्यवाद।